नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 11 सालों में गरीब के घर तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। इस सरकार ने आम जनमानस को जहन में रखकर जन कल्याणकारी योजनाएं तैयार की और उनको अमली जामा पहनाने का काम किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत एक नया इतिहास लिखेगा और ऐसे में जो है अपने हाथों में देश की बागडोर संभालनी होगी। इसलिए युवाओं को देश के मूल्यों, संस्कृति, विरासत और के साथ जुड़ना होगा। इस युवा शक्ति के देश संस्कृति संस्कारों के साथ में इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज जैसे कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन सहजता से हो जाते हैं। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पधारे पूरे देश से हमारे प्रतिभागीगण, युवा साथीगण, उन सबका मैं यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उन्होंने यहाँ पर रह करके कुरुक्षेत्र में एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की भाषा और एक दूसरे के कल्चर, सांस्कृतिक तो उसको समझने का और नजदीक से जानने का इस प्रोग्राम के माध्यम से अवसर मिलता है। मैं सभी प्रतिभागीगण को इस कार्यक्रम में यहाँ आने पर शुभकामनाएं भी देता हूँ और क्योंकि ये इस प्रकार के कार्यक्रम है जिससे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी परिकल्पना जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है वो स्पष्ट रूप से झलकती है कि हम एक दूसरे के विचारों को जानने का, उनकी भाषा को जानने का, उनकी संस्कृति को जानने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है और अनेकता में एकता, क्योंकि ये भारत विविधताओं से ये भरा हुआ भारत है। यहाँ अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें हम सब जब एक मंच के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो हमें अनेकता में एकता, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। मैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। भाजपा कार्यकर्ता के बेटे की हत्या हो गई है सफीदों में, आपके पुराने कार्यकर्ता थे भाजपा के और डॉक्टर भी हैं, उसको लेकर देखिए उसका सारा संज्ञान लिया जा रहा है और जो भी विषय सामने आएगा और जो भी वो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई बख्शने का सवाल नहीं। वोट को लेकर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री बन गए हैं सबसे लंबे समय के, इंदिरा गांधी जी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पीछे। आज देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया भारत, एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत इन 11 वर्षों में खड़ा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प भी है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और अगर हम 11 वर्षों में देखें, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत ने गरीब के घर तक सुविधा लेकर के पहुंचने का काम किया है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम किया है। भारत माला के तहत देश को जोड़ने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और अगर हम देखें इन 11 वर्षों के अंदर 2014 से पहले ये भारत दुनिया की 11वीं आर्थिक शक्ति था और वो भी हिचकोले ले रही। कुरुक्षेत्र में इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि भारत में युवाओं की आबादी ज्यादा है। प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल पर ध्यान दिया है और युवाओं को अब नौकरी बिना पर्ची, बिना खर्ची के दी जा रही है।
जो थीम है, जो विषय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है, हमारे भविष्य का मार्ग है। आप यहां अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई उत्तर से तो कोई दक्षिण से, कोई पूर्व से तो कोई पश्चिम से। आपकी भाषाएं अलग होंगी, आपकी खान पान की आदतें भी अलग होंगी, आपके लोकगीत और नृत्य भी अलग होंगे, लेकिन एक बात जो हम सभी को जोड़ती है वह है हमारा भारतीय होना। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पहचान है। मैं इस कार्यक्रम से आपको एक दूसरे को जानने, एक दूसरे की संस्कृति को समझने और एक दूसरे की अनुभवों को सीखने का हमको ये पिछले 3 दिनों में यहां अवसर मिला है। यहां आपने ओडिशा के साथी के साथ बैठ करके उसकी लोक गाथा भी सुनी होगी। पंजाब के युवाओं के साथ आपने भगड़ा भी किया होगा। फिर तमिलनाडु के मित्र से उसकी भाषा के कुछ शब्द भी आपने यहां सीखे होंगे। तब आपने सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं किया, बल्कि आपने राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत करने का ये काम किया है। ये छोटे छोटे अनुभव बड़े बदलाव लाते हैं। मित्रों, मुझे ये खुशी भी है कि आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, कुछ देशों के विभाजन की बात भी हो रही है, तब भारत अपनी विविधता, एकता के बल पर विश्व को एक नया मार्ग दिखाता है। हमारी यह शक्ति ही हमें महान बनाती है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी युवा इसी शक्ति के ध्वजवाहक हैं। आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, तो हमें इस ध्वजवाहक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हमें गर्व भी है कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। आप ऊर्जावान हैं, आप उत्साही हैं, आप में नवाचार की क्षमताएं हैं और सबसे बड़ी बात, आप लीडर हैं। इसीलिए कहा गया है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। आप सिर्फ देश के भविष्य नहीं है, आप देश की वर्तमान भी है। आपके बिना भी लक्ष्य अधूरा है। मित्रों, आज का युग ज्ञान विज्ञान का युग है, कौशल का युग है। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, मुद्रा योजना हो, फिट इंडिया जैसी पहले आपको आधुनिक युग की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रही हैं। हमने हरियाणा में भी युवाओं के कौशल विकास, रोजगार व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले 10 वर्षों में 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर हमारी सरकार ने पारदर्शी ढंग से सरकारी हरियाणा सरकार में नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये।
फरीदाबाद में होने वाली सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसों की भी सुविधा दी गई है। बल्लभगढ़ बस डिपो के ट्रैफिक मैनेजर नवनीत बजाज ने कहा कि 2 तरफ से बसों की व्यवस्था की गई है। जो परीक्षार्थी फरीदाबाद से पलवल में परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए 9 जगहों में बसें मिलेंगी और एनआईटी बल्लभगढ़ बस स्टैंड, टिगांव, मोहन, अटाली, धौज, बदरपुर के साथ खेड़ीकला, मंझावली से बसें चलेंगी। यहां सुबह 6 बजे से बसें चलेंगी। परीक्षार्थी समय पर केंद्र तक पहुंचेंगे। 90 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। 13,000 परीक्षार्थियों के आने की संभावना है। इस तरह गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, रोहतक और पलवल जैसे जिलों में फरीदाबाद में परीक्षा देने आने वाले विद्यार्थियों के लिए 5 जगहों से बस चलेंगी। बल्लभगढ़ बस स्टैंड में सेक्टर 12, एनआईटी नहर पर सेक्टर 75 में बसें लगाई गई हैं। 450 शटल बसों की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों के लिए उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाई जाएंगी। परीक्षा के बाद उन्हें वापस स्टॉप तक लाएंगी। देखिए, हमारे पास 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो फरीदाबाद जिले से पलवल पेपर देने जाएंगे, एक वो बच्चे हैं जो दूसरे जिलों से फरीदाबाद पेपर देने आएंगे। तो हमने दोनों के लिए तैयारियां पूर्ण रूप से करती हैं। अपने महानिदेशक महोदय और हमारे फरीदाबाद जिले के उपायुक्त महोदय, इनके आदेशों की पालना में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे कि हमारे पास पलवल जिले से जो बच्चे, फरीदाबाद जिले से जो बच्चे पलवल जाएंगे उनके लिए 9 जोन बनाएंगे। एक एनआईटी फरीदाबाद है, एक बस स्टैंड बल्लभगढ़ है, एक तिगांव है, एक मोहना है, एक अटाली है, एक धौज है, एक बदरपुर है, एक खेड़ी कला है और एक मंझावली है। इन सभी सेंटरों से हमारी पहली बस सुबह 6 बजे तक। उधर फरीदाबाद में भी सीईटी परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 26 और 27 जुलाई को सीईटी का परीक्षा होगी और जिसके बारे में डीसी विक्रम यादव ने जानकारी दी। और बता दें कि जिले में होने वाली सीईटी परीक्षा को 2 दिन और 4 शिफ्ट में होगी, जिसमें करीब 1,68,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। एग्जाम सेंटर के आसपास 500 मीटर तक के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी, जहां पर परीक्षार्थियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। जिले में 50 में 5 क्लस्टर बनाए गए हैं, जहां रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल और नूंह 5 जिलों में परीक्षार्थी पहुंचेंगे और सेंटर तक आसानी से पहुंचने के लिए पुलिस के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। कल सीईटी की परीक्षा है, उसको लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां वो यहाँ पर सरकार की तरफ से और पूरे हरियाणा की तरफ से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद के डीसी है विक्रम सिंह यादव, वो धरातल पर पहुंच करके वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, किस तरीके से जो बस को लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर वो तैयारियां यहाँ पर करते हुए वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बल्लभगढ़ की एसडीएम वो यहाँ पर मौजूद है, वो अपने रोडवेज की जीएम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं का वो जायजा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो सेंटरों को लेकर के हो, तो तमाम तरीके की चीजों को लेकर के यहाँ पर वो तैयारियां और जायजा यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे। तो बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जो पर्टिकुलर क्लस्टर पॉइंट पे आएगी तो इससे हमें भी थोड़ी आसानी मिलेगी। और साथ ही इसके अलावा मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि कृपया करके आप जो पेपर के टाइमिंग है या बच्चों के आने जाने के टाइम है तो उस पे कम से कम रोड्स पे निकले, और जो आपका अगर कोई गैर जरूरी काम है अगर तो उसको कृपया करके डिले कर लें। ये सब देखा जा रहा है कि जब ज्यादातर जो सेंटर है वो बीच मार्केट में है और ज्यादातर अतिक्रमण रहता है, पूरी तरीके से जाम की स्थिति वो बनी रहती है। बिल्कुल जी, इसके लिए भी हमने ड्यूटीज लगा ली है। हमारे चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हो, चाहे हमारी पुलिस से ट्रैफिक की हो या जोन की पुलिस की ड्यूटी हो, तो वो सभी लगा दी गई है। तो प्रयास हमारे ये रहेंगे कि एनक्रोचमेंट बिल्कुल भी ना हो और रास्ता पूरा क्लियर मिले बच्चों को, ताकि टाइमली वो अपने सेंटर से पहुंचे।
तो ये सब एक चीज भी देखी जा रही है कि जो बच्चे आएंगे उनको लेकर रुकाव को लेकर के जैसे कहाँ रुकेंगे या एक दिन पहले जो आते हैं उनको लेकर के क्या व्यवस्थाएं जो हम बिल्कुल ही जी, हमने टोटल पूरे जिले में 19 जगह ऐसी चिन्हित करी है कि जहाँ पे बच्चे आके रुक सकते हैं अगर कोई पहले आ रहा है तो उनके हमने सुपरवाइजर्स के नंबर भी दिए हैं। आप भी एक बार अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखा दीजिएगा, तो वहाँ पे आके रुक सकते हैं। हमने ड्यूटी वहाँ पे पुलिस की भी लगा रखी है और महिलाओं के लिए अलग सेंटर्स हमने करे हैं, तो वहाँ पे महिलाएं अगर कोई आ रही है तो रुक सकते हैं। अब पूरी तरीके से देखा जाए तो व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं या जो है जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्थाओं की बात को लेकर के हो, चाहे वो तमाम तरीके से। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो बच्चे पेपर देने के लिए जो आ रहे हैं उनको जो है पूरी तरीके से सुविधा मिले, असुविधा किसी तरीके की ना हो और पूरी तरीके से यहाँ पर जनता से भी अपील जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। नारनौद में बार एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बीजेपी जिला महामंत्री विजेंद्र लोहान, प्रमुख समाजसेवी मास्टर ऋषिकांत जीन, जिला के बार एसोसिएशन प्रधान विकास लोहान, हांसी बार एसोसिएशन के प्रधान पवन राबडिया को अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जिसके बाद नारनौद बार एसोसिएशन के प्रधान ज्ञानचंद ने कहा कि संगठन की तरफ से समय समय पर अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है और इसी कड़ी में 4 लोगों को सम्मानित किया गया। बार एसोसिएशन में सराहनीय कार्य करने वाले वकीलों को भी सम्मानित किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि नारनौद में कोर्ट बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। नारनौद उपमंडल कार्यालय बने और हुए 15 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यहां अब तक कोर्ट नहीं है। नारनौद बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने, इन्होंने वकील हित में भी और समाज सेवा में बहुत अच्छे काम किए, इनको सम्मानित किया है। और जहां तक अदालत की बात है, मेरी बार के सभी सदस्य और पूरी कार्यकारिणी 2024 से प्रयासरत है। हमने 4 मेंबर की कमेटी बनाई, यहाँ से लेटर पैड पे बार काउंसिल से भी मांग रखी, सेशन जज के माध्यम से आवेदन हाईकोर्ट में भी भिजवाया और साथ ही साथ ऋषिकांत जी का बहुत बड़ा सहयोग मिला और पूरी उम्मीद है कि इन सब के प्रयास से यहाँ अदालत की स्थापना होगी। उपमंडल होडल में देव ट्रैक्टर पर थैलीसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 32 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस शिविर का उद्घाटन क्षेत्र के विधायक हरेंद्र रामरतन ने किया, तो वहीं डीएसपी विवेक चौधरी और लोकेश पाठक ने रक्तदान कर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। विधायक हरेंद्र रामरतन ने कहा कि रक्तदान महादान है। महिलाओं ने भी इस शिविर में थैलीसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान किया। इस मौके पर 8वीं बार रक्तदान समाजसेवी लोकेश पाठक ने किया और हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए क्योंकि रक्तदान ही महादान है। रक्तदान के बारे में कहना चाहूँगा, रक्तदान हम सभी को करना चाहिए क्योंकि ब्लड जो है किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये मनुष्य द्वारा ही बनता है, तो इससे हम और लोगों के साथ मदद करते हैं। दूसरा ये कि ब्लड देने से हमारे खुद के लिए, हार्ट के लिए अच्छा होता है, कैंसर की बीमारी के लिए अच्छा होता है। इसलिए हमें टाइम पर 3 महीने में जैसे कि सबको लगे अपने हेल्थ के अनुसार टाइम पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो आपने कौन सी बार रक्तदान किया? तो मैंने किया होगा शायद 7वीं 8वीं बार किया होगा। तो क्या इससे कोई शरीर में कमी आती है, क्या होता है? ना, ऐसा कुछ नहीं, कोई कमी नहीं आती, बल्कि शरीर के लिए अच्छा होता है। हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जिनको मोटापे की शिकायत है या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, उन सब के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये जो आयोजक है और जिन्होंने ये किया है, इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए। शिविर तो ऐसा शिविर है, इसके द्वारा अपना स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है और जो ब्लड डोनेट किया जाता है उससे बहुत जो हमारे परेशान लोग हैं या जिनकी ब्लड की जरूरत होती है उनके जीवन के लिए भी जो है ना ये बहुत ही उपयोगी है और इस तरीके के ब्लड डोनेशन कैंप करते रहने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें मोटिवेट करना चाहिए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादरी स्थित विश्राम गृह में क्षेत्र के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट की। यह बैठक सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई। किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जहां अधिकांश नेता केवल औपचारिकता निभाते हैं, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अत्यंत शालीनता के साथ में उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने जो है मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के प्रति संतोष
प्रकट करते हुए सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति जताई। बैठक के दौरान किसानों द्वारा फसलों के बकाया मुआवजे से संबंधित जानकारी साझा की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में शीघ्र ही वरिष्ठ अधिकारियों से मंत्रणा कर समाधान निकाला जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए कहा कि बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में मकानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों को बिजली विभाग द्वारा हटवाया जाएगा और इसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि बिजली विभाग को दी जाएगी। ये सारा खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा बाडड़ा में भूमि उपलब्ध होने पर नई अनाज मंडी स्थापित करेंगे। गांव हड़ौदा में फिजिबिलिटी चेक करवाकर सब्जी मंडी का निर्माण और गांव झुंझुकला में महाग्राम योजना में शामिल करने की भी घोषणा की। हमारे आदरणीय उमेश जी ने आज मांग पत्र ये मुझे दिया है। इस मांग पत्र में इन्होंने कहा है कि पातुवास में पशु चिकित्सालय बनाया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि वहां पर विधायक जी आप भूमि उपलब्ध कराइए, वहां पर एक पशु चिकित्सालय बनाने का काम हम करेंगे। बाडड़ा को जो आपने कहा है कि बिजली डिवीजन का दर्जा देने और नया कार्यालय भवन बनवाने का काम करें, आपने इस क्षेत्र के लिए ये यहां पर मांग रखी है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि बाडड़ा को बिजली का सब डिवीजन का दर्जा वो दिया जाएगा और यहां एक बिजली विभाग का नया कार्यालय भवन बनवाने की भी मैं घोषणा करता हूं। बीजेपी सरकार में बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। श्रम मंत्री अनिल विज जो है हरियाणा सरकार द्वारा अधिनियमित सेवा सुरक्षा कानून 2024 के अंतर्गत नगर परिषद अंबाला सदर के 47 कर्मचारियों को रोजगार गारंटी प्रमाण पत्र वितरण करने के दौरान संबोधित कर रहे थे। रोजगार गारंटी प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग भविष्य जहां सुरक्षित होगा वहीं 58 वर्ष तक अपनी सेवाएं नगर परिषद में दे सकेंगे। उपराष्ट्रपति के जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है और कह रहा है कि सम्मानजनक विदाई इस पद की होनी चाहिए थी। इंदिरा गांधी जी का जो समय रहा है इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा है। संविधान पर कलंक लगा है उनके कार्यकाल में। उन्होंने संविधान को पैरों तले रौंद कर आज कांग्रेस जन जिस संविधान की पुस्तिका हाथ में उठा के बोलते हैं उसको उसने पैरों तले रौंदा था। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।